हाँ कल पूरा मैथ्स करेंगे ना। हाँ। ठीक है सर। अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या बात को समझिए। हम लोग ये बात को जानते हैं कि फ्लावर जो होता है वो मतलब क्या देखिए, हर प्लांट फ्लावरिंग प्लांट तो नहीं होता है, लेकिन जो भी प्लांट मतलब क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसका मतलब क्या होता है सर, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो मतलब क्या होता है, आपका फ्लावर होता है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब फ्लावर का यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को लेबल करने के लिए मतलब क्या दिखाया है। तो चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और मतलब क्या सर आपका फ्लावर को लेबल करेंगे। अब रिप्रोडक्शन का दो टाइप होता है, एक होता है मतलब क्या सर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक मतलब क्या होता है सर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में क्या होता है सर, आपका दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप जो है उसका नाम मतलब क्या है, बडिंग। सेकंड टाइप जो है उसका नाम क्या है सर आपका फ्रैगमेंटेशन। थर्ड टाइप का नाम मतलब क्या है सर आपका स्पोर फॉर्मेशन। और फोर्थ टाइप का नाम मतलब क्या है सर आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन वो अलग टाइप का है, तो इसलिए आप ये समझिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो प्लांट में भी हो सकता है जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये सब क्या होता है सर आपको वही प्लांट में होता है जिसमें क्या होता है सर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता नहीं होता है। तो फर्स्ट टाइप को पढ़िए। फर्स्ट टाइप है क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग। बडिंग कहाँ पाया जाता है, यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसका रिप्रोडक्शन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका बडिंग के द्वारा होता है। A bulb-like projection protrudes from the body of the parent organism and is called bud। तो ये हल्का सा देखिए एक बड लाइक मतलब क्या सा प्रोजेक्शन है जो पेरेंट के बॉडी से मतलब क्या हो रहा है सर आपका निकल रहा है बाहर। दिस बड कंटिन्यूज टू ग्रो। तो ये बड क्या किया सर आपका ग्रो किया, और फिर ग्रो करना कंटिन्यू किया, एंड फाइनली डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट सेल। जब जब उतना बड़ा वो हो गया, जितना बड़ा मतलब क्या था आपका पेरेंट सेल था, तो वो अपने आप को मतलब क्या सर आपका पेरेंट सेल से मतलब क्या सर आपका डिटैच कर लिया। आया बात समझ में ना। तो ये प्रोसेस को कहा गया मतलब क्या है बडिंग, और यहाँ पे मतलब क्या है बडिंग के प्रोसेस को दिखाया गया। तो बडिंग जिस ऑर्गेनिज्म में होता है उसका एग्जांपल मतलब क्या है सर आपका यीस्ट। अब होता क्या है सर आपका बल्ब लाइक प्रोजेक्शन प्रोट्यूड्स करके बॉडी से मतलब क्या होता है बाहर निकलता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या है बड। और बड मतलब क्या होता है सर आपका ग्रो करना बिगिन करता है, ग्रो करता है, और ग्रो करके जब मतलब क्या होता है पेरेंट सेल का साइज का हो जाता है, तो मतलब क्या होता है पेरेंट सेल से हो जाता है डिटैच्ड। और इस केस में जो ये ईस्ट सेल बना, ये एकदम पेरेंट सेल के मतलब क्या आइडेंटिकल है। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो यस ये सर। हो गया मतलब क्या बडिंग। अब आते हैं फ्रैगमेंटेशन में। तो बडिंग में हुआ क्या, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन मतलब क्या सर आपका बॉडी से प्रोट्यूट किया, बाहर निकला। वो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को कहा गया मतलब क्या है बड। अब बड ग्रो करता गया, ग्रो करता गया, ग्रो करता गया। जब उसका साइज मतलब क्या सर आपका इनफ हो गया, तो वो मतलब क्या पेरेंट सेल से मतलब क्या डिटैच्ड हो गया, और वो एकदम मतलब क्या सर आपका पेरेंट सेल के आइडेंटिकल है, यानी कि टू कॉपी कार्बन कॉपी। आया बात समझ में ना। अब आते हैं फ्रैगमेंटेशन में। तो याद रखिए बडिंग किस ऑर्गेनिज्म में होता है, ईस्ट जैसा ऑर्गेनिज्म में होता है ना। और बडिंग किस तरह का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल। असेक्सुअल मतलब क्या रिप्रोडक्शन है। अब दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप जो है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका फ्रैगमेंटेशन। हम लोग आते हैं फ्रैगमेंटेशन में। इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स। देखिए बल्ब की तरह ग्रो कर रहा है तो मतलब क्या है ब्रडिंग है, लेकिन यहाँ बल्ब की तरह मतलब क्या है ग्रो नहीं कर रहा है, बल्कि मतलब क्या है सर आपको एडल्ट का बॉडी फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट में मतलब क्या हो रहा है सर आपका ब्रेक कर जा रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू अ मैच्योर फुली ग्रोन इंडिविजुअल। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हुआ ये था कि यीस्ट का बॉडी था, यीस्ट का बॉडी से एक बल्ब लाइक मतलब क्या है सर आपका ग्रोथ हुआ, इसको कहा गया मतलब क्या है बड। और वो बड ग्रो करता गया, ग्रो करता गया, ग्रो करता गया। जब उसका साइज मतलब क्या है सर आपका पेरेंट साइज के बराबर हो गया, तो वो क्या है सर आपका अपने आप को पेरेंट सेल से मतलब क्या है सर आपका डिटैच कर लिया। तो वो प्रोसेस को कहा गया मतलब क्या है बडिंग। लेकिन यहाँ पे कोई बल्ब लाइक ग्रोथ आपको नजर आ रहा है नहीं। तो एडल्ट जो है अपने बॉडी को मतलब क्या है सर आपका फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया, और ईच फ्रैगमेंट अडल्ट की जितना जब बड़ा हो गया, तो फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस क्या है सर आपका कंप्लीट हो गया, यस है सर। ना। तो साइनोबैक्टीरिया एंड algae such as Spirogyra and Oscillatoria are some organism that reproduce through मतलब क्या है सर आपका फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन होता क्या है ये तो समझ में आया।
अब फ्रेगमेंटेशन कौन सा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, और साइनोबैक्टीरिया के साथ साथ कुछ एल्गे में पाया जाता है, जैसे कि मतलब क्या स्पाइरोगाइरा, और जैसे कि मतलब क्या सर आपको ऑस्किलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया, है ना। तो अब आप जानते हैं कि व्हाट इज़ बडिंग। अब आप जानते हैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दे सकते हैं इसमें बडिंग होता है, यीस्ट, है ना। आप जानते हैं व्हाट इज़ फ्रैगमेंटेशन, और आप जानते हैं कि फ्रैगमेंटेशन किस में होता है सर? आपका साइनोबैक्टीरिया में होता है, और कुछ एल्गे जैसे कि मतलब क्या सर आपका स्पाइरोगाइरा, जैसे कि मतलब क्या सर आपका ऑसिलेटोरिया में होता है। यस सर। अब उसके बाद क्या है सर आपका स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज नोन एज स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस किसी भी चीज़ का मतलब क्या होता है? ओरिजिन को कहा जाता है जेनेसिस। तो स्पोर्स जब दुनिया में आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्पोरोजेनेसिस। तो स्पोर फॉर्मेशन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस। स्पोर्स फॉर्मेशन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्पोरोजेनेसिस। स्पोर फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है सर आपका स्पोरोजेनेसिस। स्पोर फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है सर आपका स्पोरोजेनेसिस। स्पोर फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है सर आपका स्पोरोजेनेसिस। स्पोर फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है स्पोरोजेनेसिस। तो इन लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट सच एज, देखिए लोअर ग्रुप क्यों कहा गया? क्योंकि हायर ग्रुप ऑफ प्लांट में अगर रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा सर आपका फ्लावर रहेगा, और उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या रहेगा सर आपका फ्लावर रहेगा, है ना। फ्लावर से भी नीचे अगर आप उतरेंगे तो नेकेड सीड रहेगा, है ना। लेकिन ये उससे बहुत नीचे है, तो इसलिए कहा गया है कि मतलब क्या सर आपके लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट सच एज मोजेस एंड फर्न्स। तो ये मतलब क्या फर्न्स का एग्जाम्पल है, एंड फंगाई। मतलब प्लांट्स में तो होता ही है, प्लांट के साथ साथ ये स्पोर फॉर्मेशन स्पोरोजेनेसिस क्या होता है फंगाई में भी होता है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर्स। अब स्पोर्स होता क्या है, तब से पढ़ लें कि मतलब क्या सर आपका स्पोर फॉर्मेशन को कहा जाता है स्पोरोजेनेसिस। लोअर प्लांट्स जैसे कि मोजेस, जैसे कि फर्न्स और फंगाई में भी रिप्रोडक्शन क्या होता है सर आपका स्पोर्स के थ्रू होता है। तो स्पोर्स 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 जब इतना पढ़ लिए तो पता ना चाहिए कि स्पोर्स है क्या। तो स्पोर्स है क्या सर आपका? स्पोर्स आर टाइनी, यानी बहुत छोटा होता है, स्पेरिकल सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स दैट हैव हार्ड आउटर कवरिंग। ये मत समझिए कि आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि मतलब क्या होता है टाइनी होता है, स्पेरिकल होता है, और कितना टाइनी होता है? इतना टाइनी कि एक सेल से बना होता है, ठीक है ना। लेकिन उसका देख आउटर नहीं सकते आउट नेकेड नहीं आई देख नहीं से। सकते हैं। हाँ, बहुत सारा स्पोर एक जगह अगर होगा तो हो सकता है आपको इकट्ठा दिख जाए, लेकिन एक इंडिविजुअल स्पोर को देखना मतलब क्या असर आपका पॉसिबल, क्या असर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो स्पोर्स क्या असर आपका? टाइनी स्पेरिकल सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स That that have have a hard hard outer outer covering. covering. Yeah. These are produced inside the structure called sporangia. तो स्पोर्स क्या होता है सर आपका? टाइनी स्पेरिकल सिंगल सेल स्ट्रक्चर दैट हैव हार्ड आउटर कवरिंग। और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है सर आपका? एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो स्ट्रक्चर कहा जाता है क्या सर आपका? स्पोरैंगिया। क्या कहा जाता है सर आपको? स्पोरैंगिया। क्या Sporangia. कहा जाता है सर आपको? स्पोरैंगिया। अब देखो, स्पोर का खासियत ये है ना सर आपका कि अगर कंडीशन ठीक नहीं है ना तो वो मतलब क्या डॉर्मेंट हो जाता है। और डॉर्मेंट हो के मतलब क्या सर आपका सालों साल मतलब क्या होता है पड़ा रहता है। लेकिन जैसा ही मतलब क्या होता है सर आपका लाइफ के लिए कंडीशन क्या होता है सूटेबल होता है, तो अपने आप को कर लेता है मतलब क्या सर आपका एक्टिवेट। इसलिए आप देखेंगे डेजर्ट में क्या है सर आपका 10 साल बारिश नहीं हुआ, तो 10 साल मतलब क्या था आपका स्पोर्स सैंड पार्टिकल्स के अंदर और मतलब डेजर्ट क्या में था अगर आपका। बारिश होता है तो रेत तो पूरा गीला हो जाता होगा। हाँ, डेजर्ट में जब बारिश होता है तो रेत पूरा गीला हो जाता है, लेकिन मतलब क्या है ना सर आपका और थोड़ा नीचे भी चले डेजर्ट जाता में होगा। बारिश तो मतलब क्या होता है बहुत कम होता है ना। तो कोई कोई दुनिया में ऐसा भी जगह है जहाँ पे 10 साल बाद बारिश होता है, तो 10 साल तक वहाँ पे स्पोर्ट्स मतलब क्या होता है मौजूद होता है। कोई और चीज़ का मतलब क्या होता है बीज होता है, ये होता है 10 साल में क्या होता है डिस्ट्रॉय जाता, ख़त्म हो जाता। लेकिन स्पोर्ट्स मतलब क्या है सर आपका 10 साल वहाँ पे पड़ा हुआ था। लेकिन कौन सा फॉर्म में पड़ा हुआ था सर आपका? डॉर्मेंट फॉर्म में मतलब क्या पड़ा हुआ था, क्योंकि मतलब क्या था लाइफ के लिए कंडीशन जो था वो मतलब फेवरेबल नहीं था। लाइफ के कंडीशन जो था वो मतलब क्या था आपका अनफेवरेबल था। लेकिन जैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या होता आता है, तो स्पोरैंगिया के अंदर क्या था? स्पोर्स। लेकिन वो स्पोरैंगिया के अंदर से स्पोर्स मतलब क्या सर आपका बाहर नहीं निकल रहा था। वो स्पोरैंगिया के अंदर मतलब क्या सर आपका स्पोर्स कैसे पड़ा हुआ था? डॉर्मेंट पड़ा हुआ था। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। वो स्पोरैंगिया के अंदर स्पोर्स जो है वो पड़ा हुआ था मतलब क्या सर आपका डॉर्मेंट। लेकिन जैसे ही मतलब क्या सर आपका वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट को भापा कि नाउ द कंडीशन इज फेवरेबल सूटेबल फॉर फॉर लाइफ, तो मतलब क्या सर आपका थ्राइव, तो स्पोरैंगिया क्या किया? स्पोरैंगिया बर्स्ट ओपन।
और जब उस पैरेंगिया फटता है तो क्या निकलता है अंदर से? स्पोर्स। और फिर स्पोर्स क्या करता है सर आपका? द स्पोर्स देन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो सोचो कितना ज़बरदस्त चीज़ है स्पोर्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? तो हम लोग क्या पढ़े? हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 टाइप पढ़े, बडिंग, और क्या पढ़े सर आपका? फ्रेगमेंटेशन स्पोर फॉर्मेशन। फ्रैगमेंटेशन, और क्या पढ़े सर आपका? स्पोर फॉर्मेशन। आया बात समझ में ना? यस सर। तो इसको आप एक के अंदर रहने दीजिए, क्योंकि मतलब क्या सर आपका डिफरेंट टाइप का है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या सर आपका डिफरेंट, मतलब क्या सर आपका टाइप का है। ठीक है ना? क्लियर है?